हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कमलेश तिवारी। वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय कमलेश सर। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि ये आपका क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, जिसका थर्ड चैप्टर पॉवर्टी या चैलेंज चल रहा है। और इसमें आपको 3-4 वीडियो मैं पहले से ऑलरेडी बना चुका हूँ, और इस वीडियो के हर टॉपिक को आपको अधिक से अधिक समझना होगा, क्योंकि ये जो दो टॉपिकल केसेस हैं पॉवर्टी के, चाहे अर्बन केस हो चाहे रूरल केस हो, दोनों केस में आप देखते हैं कि जो भी क्राइटेरिया है पॉवर्टी का वो बहुत डिफर है। क्योंकि रूरल केस में जो पॉवर्टी का जो क्राइटेरिया स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो सोशल साइंटिस्ट जो भी अपना व्यू दिए हैं, वो कैलोरी के परिप्रेक्ष्य में हो या उसको मुद्रा के रूप में जो दिखाए गए हैं, दोनों में बहुत डिफर पाते हैं। तो आपको ये थर्ड या सेकंड वीडियो में आपको मिल जाएगा कि क्या पॉवर्टी लाइन है जो कि डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया के लिए वो डिफ़र है, और अब्रॉड के लिए तो डॉलर में मैं पहले बताया था $1.9 ये भी डिफ़र था। लेकिन इसके जो भी फैक्टर हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, आपका जॉब हो गया, ड्रिंकेबल वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, स्वच्छता, क्लॉथ हो गया, आपका फूड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये ऐसे कई जो है फैक्टर हैं। यानी जो भी आपके मल्टी डायमेंशनल बताया जाता है, यही सब कारक ही लोगों को पॉवर्टी में ला देते हैं। तो इसको अच्छी तरह समझना है, ठीक है। तो अर्बन केस चाहे वो राम शरण का रहा हो, चाहे रूरल केस लखा सिंह का रहा हो, इसको कल डिस्कशन हो गया था। आपको आज यहाँ हम ये डिस्कशन करेंगे जो 2 टाइपिकल केस इलस्ट्रेट किया गया था, चाहे अर्बन केस में राम शरण का हो चाहे रूरल केस में लखा सिंह का हो। इसके मल्टी डायमेंशनल फैक्टर हैं, यानी जो भी आपके मल्टी डायमेंशनल जो भी एस्पेक्ट हैं पॉवर्टी के, वो अभी मैं आपको चर्चा किया था, फिर से मैं बता देता हूँ। एजुकेशन है, ठीक है, आपका रेसिडेंशियल प्लेस जहाँ आपका मकान बनता है, यानी छत होना चाहिए पक्का, आपके लिए गुड न्यूट्रिशन होना चाहिए, माल न्यूट्रिशन ना हो, कुपोषण ना हो, ये होना चाहिए। आपके लिए कपड़े होना चाहिए, आपके लिए स्वच्छ पानी पीने के लिए होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, इसके अलावा जॉब की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो ये सब बहुत, और हेल्थ सेंटर भी होना चाहिए, ये सब बहुत इसेंशियल कारक है बेटा। इसके बिना आप पुअर कहे जाते हैं। अगर ये मिल जाता है तो आप पुअर के जो पॉवर्टी लाइन है इसके ऊपर चले जाते हैं, यानी आप रिच फैमिली से बिलोंग करने लगते हैं। तो ये सब मल्टी डायमेंशनल जो कॉजेज़ है, रीज़न है, फैक्टर है, ये पॉवर्टी को बनाते हैं। तो दोनों केस में, चाहे रूरल केस रहा हो चाहे अर्बन केस रहा हो, दोनों स्टोरी में हम इसके मल्टी डायमेंशनल फैक्टर को देखते हैं जो पॉवर्टी में इन दोनों को ला देते हैं। दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लेक ऑफ शेल्टर। तो इस क्या दिखाते हैं, पॉवर्टी एक हंगर को दिखाता है, यानी माल न्यूट्रिशन को दिखाता है कि कितना कम आप पोषण को शरीर में प्राप्त कर रहे हैं। अगर कम हो जाए, मतलब 22,400, अगर इससे कम कैलोरी रूरल केस मिलता है तो माल न्यूट्रिशन को दिखाता है, अंडर न्यूट्रिशन को दिखाता है। लेकिन यही अर्बन केस में इससे अलग क्राइटेरिया 2100 कैलोरी, अगर इससे कम मिलता है अर्बन केस के लोगों को, यानी वहाँ के पीपल को, तो माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन पीपल कहे जाते हैं, यानी ये पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉवर्टी जो होता है वो हंगर को दिखाता है। और शेल्टर में जिसको कमी हो, यानी वो लेक हो, जिसके पास रहने का शरण ना हो, तो वो भी पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं। इट आल्सो इज अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड दियर चिल्ड्रेन टू स्कूल, आर ए सिचुएशन वेयर सिक पीपल कांट अफोर्ड ट्रीटमेंट। तो ये मैं पहले बताया, एजुकेशन को भी एक मानक मानता है कि अगर एजुकेटेड पर्सन नहीं हुए हैं तो वो पुअर हैं,
और जो स्कूल अच्छा उसके अलावा अगर उनके हेल्थ स्टेटस पर भी केयर नहीं किया गया, यानी उनको अच्छा सस्ती और पहुंच ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है तो भी वो गरीब रह जाते हैं। पावर्टी आल्सो मीन्स लेक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। मैं पहले ही बता दिया बेटा, पावर्टी के कई आयाम हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं। ये सैनिटेशन को भी दिखाता है, और ड्रिंकेबल वाटर अगर नहीं मिलता यानी कि अनप्योर वाटर मिल रहा है तो भी पावर्टी में लोग कहे जाते हैं। इट आल्सो मीन्स लेक ऑफ रेगुलर जॉब एट द मिनिमम डिसेंट लेवल। एक लेवल तक अगर रेगुलर जॉब नहीं मिल रही है तो रेगुलर जॉब मीन्स उतना इनकम डेली नहीं मिलता तो उनका खर्च नहीं चल पाएगा, तो इसलिए मिनिमम इतने के लेवल के लिए इनकम भी सोर्स होना चाहिए, नहीं तो पॉवर्टी में लोग आ जाते हैं। एबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। इन सभी का कहने का मतलब हो गया, अगर इन सभी की स्कैर्सिटी है, कमी होती है, तो वो लोग असहाय कहे जाते हैं। उनका जीवन जो यापन करना होता है, जीविका चलाना होता है, वह क्या हो जाता है, वो मतलब असहाय हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते और उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है गरीबी को। पुअर पीपल आर इन ए सिचुएशन इन विच दे आल इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेसेस। तो जब असहाय होते हैं तो हर समाज में उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता और उनसे बुरा बर्ताव भी किया जाता है। इन फार्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस एट्सेट्रा, चाहे कोई भी सोसाइटी, कहीं भी प्लेस हो सोसाइटी का, चाहे हॉस्पिटल हो, रेलवेज़ हो, स्टेशंस हो, चाहे कोई ऑफिस में ही भले वो रोज़गार को प्राप्त कर लिया है लेकिन उसे इल ट्रीटेड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्यून है तो वो गरीब है तो उसको भी लोग बुरा बर्ताव करते हैं, वो अच्छा जो है एटीट्यूड से नहीं करते हैं, तो इल ट्रीटेड करते हैं। तो ये चाहे कोई भी प्लेस हो वहाँ हम अच्छी तरह से ये चीज़ देखने को हमको मिलता है। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है वो चाहे कि उसके साथ इल ट्रीटेड बिहेवियर हो, तो उसे कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ मतलब बुरा बर्ताव किया जाए। तो ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, सोसाइटी में ये चीज़ पाया जाता है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन टू ब्रिंग मिलियन ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। ये एक बिगेस्ट चैलेंज यानी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर के निकली है जब भारत अपना देश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, अपना स्वतंत्र भारत हुआ तो ये कई लाखों लोग इस पॉवर्टी के दयनीय दशा में आए। महात्मा गांधी ऑलवेज इंस्टेटेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पूरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकेम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। महात्मा गांधी के कथनों में, जिन्होंने महात्मा गांधी खुद अपने कथन में कहा कि इंडिया एक्चुअली में तभी पूरेस्ट यानी कि वहाँ से पूरेस्ट लोग तभी वहाँ से मुक्त होंगे, यानी तभी वो लोग गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल सकते हैं जब सोसाइटी के अन्य लोगों के द्वारा जो बुरा बर्ताव किया जाता है, यानी जो भी मल्टी डायमेंशनल हैं, ये उनको जो है फुलफ़िल किया जाए और सोसाइटी के लोग ये भी अवेयर हों कि इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए मौका देना चाहिए, तभी एक्चुअली रूप में ट्रूली रूप में इंडिया इंडिपेंडेंट होगी। मीन्स कहने मतलब कि उनको सताया न जाए बल्कि उनको सपोर्ट किया जाए कि और जल्दी जल्दी ये पॉवर्टी लाइन से बाहर निकलने में सफल हों। अब देखो यहाँ आपका पॉवर्टी है सीन बाय सोशल साइंटिस्ट्स। जो भी पॉवर्टी सोशल साइंटिस्ट के द्वारा देखा जाता है या देखा गया, उसको किस अप्रोच से, किस व्यू से वो देखे और अपना ये रिव्यू दिए। चलिए देखते हैं कि सोशल साइंटिस्ट ने अपना क्या थॉट रखा है पॉवर्टी के बारे में। सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी फैसेट्स, सोशल साइंटिस्ट्स लुक एट इट थ्रू ए वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स।
तो इसके कई आयाम हैं, मैं पहले ही बताया मल्टी डायमेंशनल। एक कारक इसके नहीं है कि पॉवर्टी को प्रभावित करते हैं, इसके कई कारक हैं। यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज्ड रिलेट टू द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। अगर सामान्य तौर से देखा जाए तो हम लोग जो समझते हैं कि पॉवर्टी का मेन वजह आपका इनकम है, जिसकी वजह से हम कम कंजम्पशन कर पाते हैं। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक illiteracy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to health care, lack of job opportunity, lack of access to safe drinkable water, drinking water, sanitation, etc. यही सब मल्टी डायमेंशनल है बेटा, जिसके कारण लोग पॉवर्टी लाइन के बेलो चले जाते हैं। क्या क्या है? अगर इलिटरेसी लेवल है इकोनॉमी में, बैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशंस है, यानी कि कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, इसके जो भी इसके रेसिस्टेंस हैं, यानी इसके जो भी प्रतिरोधक कारक है जो कि लोगों को कुपोषण का शिकार बना देती है, वो पॉवर्टी का कारण बन जाते हैं। लेक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, अगर हेल्थ केयर सेंटर भी कम स्टेबलाइज है, यानी हेल्थ केयर पर पहुँच लोगों की कम है, तब भी पुअर में लोग ग्रुप में आ जाते हैं। लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, यानी अपॉर्चुनिटी जॉब की न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, एक ही स्थान पर बने हो वहीं पर आपको इल्ट्रेटेड किया जाता है, तो भी लोग पॉवर्टी में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा उनके साथ अच्छा ट्रीटेड नहीं किया जाता है, जो भी बिहेवियर किया जाता है वो बैड बिहेवियर उनके साथ अपनाया जाता है। लेक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकेबल वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ प्योर वाटर जो ड्रिंकेबल है वो न मिल पाना, और गंदे बस्ती में रहना, तो ये सब उनको बीमारी का और घर बना देती है। इसलिए ये सब उनको पुअर पॉवर्टी ऑफ साइकिल से निकलने में वो प्रभावित करती है कि पॉवर्टी बेलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के साइकिल में ही, दुष्चक्र में, वो विशेष साइकिल में फंसे रहते हैं। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज़ नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। इस समय जो करंट टाइम में जो नए टर्म में चल रहा है, पॉवर्टी का मेन रीज़न सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ ऑर्डर टू ऑर्डर दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे, सोशल एक्सक्लूजन क्या है और वल्नरेबिलिटी क्या है। ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी आपको कल की क्लास में मैं पढ़ाऊँगा बेटा, और इसको अच्छी तरह से बताऊँगा कि ये भी बहुत इसेंशियल टॉपिक है जो पॉवर्टी को इसको इम्पैक्टेड करती है। तो ठीक है, इतना आप पढ़िए, और जो भी आपको न समझ में आए, विदाउट एनी हेजिटेशन यू शुड टू आस्क विद मी, बिकॉज आई एम योर टीचर। इफ़ आई make you understand the concept of any topic, I was really very glad. Okay, thank you for watching my video. Bye.